दोस्तों, आपको तो पता है कि शरीर 5 तत्वों से बना होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व यह अधम शरीरा। जी हाँ, इन शरीर की जो संरचना है 5 तत्वों से हुई है। लेकिन आपको इस बात की क्या जानकारी है कि इन तत्वों के पीछे आखिर किस धातु का सामंजस्य है? यानी वो कौन कौन सी धातुएं हैं जो इन तत्वों को लिए हुई हैं, यानी इन धातुओं से वो तत्व बना हुआ है। जी हाँ, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी आज आपको अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी के माध्यम से ये बहुत ही गूढ़ रहस्य से पर्दा हटाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इन धातुओं का इम्बैलेंस आपके जीवन में क्या कर सकता है और उसके लिए हम कौन सा उपाय करें, उसका क्या इलाज है। जी हाँ, सचमुच में आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमें उम्मीद है कि आप मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में बहुत बड़ा रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि वो शरीर में कौन कौन सी धातुएं हैं और कितनी हैं। जी हाँ दोस्तों, शरीर में 7 धातुएं होती हैं जिससे हमारा ये अधम शरीर बना हुआ। एक एक धातुओं को मैं सिस्टम वाइज बताऊंगा कि किस धातु का निर्माण शरीर में सबसे पहले होता, क्रम वाइज आपको बताऊंगा और उसी हिसाब से उसका संतुलन बिगड़ना और बनना और कैसे उसका इलाज, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, शरीर में 7 धातुएं होती हैं। पहली धातु होती है रस, रस यानी कि प्लाज्मा। दूसरी धातु होती है रक्त, रक्त यानी कि खून। तीसरी धातु होती है मांस, मांस यानी कि मांसपेशियां। चौथी धातु होती है मेद, मेद यानी कि वसा। 5वीं धातु होती है अस्थि, अस्थि मतलब हड्डियां। 6वीं धातु होती है मज्दा, मज्दा यानी बोन मैरो। और 7वीं धातु होती है दोस्तों शुक्र, शुक्र यानी प्रजनन संबंधित स्राव को निर्धारित करने वाली धातु। इन 7 धातुओं को अब देखिए शरीर कैसे बनाता है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको आध्यात्मिक और साइंस दोनों का एक बहुत अच्छा संतुलन आज की जानकारी में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब हम कोई चीज खाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम शरीर के अंदर आहार नली से कोई भी चीज को खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि वो एक शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है, अग्नि होती है। उस अग्नि के द्वारा वो मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी के द्वारा वो 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है क्षार और दूसरा होता है मल यानी एक्सुडेट। अब ध्यान दीजिएगा कि मल तो क्या होगा कि वो शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन अब शरीर से बाहर निकलने के लिए तमाम रास्ते बने हुए हैं, जैसे पसीने के द्वारा, बलगम के द्वारा, छींकने खांसने के द्वारा और इसके साथ ही साथ स्टूल के द्वारा, यूरिन के द्वारा। लेकिन जो सार होता है वो क्या करता है, वो शरीर के लिए उपयोगी होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि सार को वायु द्वारा रक्त में पहुंचाया जाता है और वो शरीर के लिए उपयोगी साबित होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि कैसे इन धातुओं का निर्माण शरीर में होता है। सबसे पहले जो धातु होती है वो रस बनती है शरीर में। अब ध्यान दीजिएगा कि रस का जो है संतुलन शरीर में क्या क्या बिगाड़ सकता है और क्या क्या बना सकता है। देखिए दोस्तों, रस अगर असंतुलित शरीर में होगी तो क्या होगा, भूख नहीं लगेगा, मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, पाचन में कमी हो जाएगी, कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, बुखार होगा, त्वचा पे झुर्रियां पड़ जाएगी और शरीर कमजोर होने लग जाएगा, इम्पोटेंसी डेवलप कर जाएगी, नपुंसकता आ जाएगा। अगर रस की अधिकता हो जाए
तो भी शरीर में सुस्ती, आलस जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब हम बात दूसरे रस की करेंगे, दूसरे धातु की करेंगे, यानी कि रक्त की। रक्त की देखिए, रक्त की जो है अधिकता क्या करती है, आंखों में लालिमा, चमड़े, स्किन का जो है कलर रेड रेड सा दिखता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, पीलिया, सफेद दाग, ब्लड कैंसर, कुष्ठ रोग, दाद, जोड़ों में दर्द, स्प्लीनोमेगाली, मुंह में छाले के साथ साथ दोस्तों मेट्रोरेजिया। हमारी माताओं बहनों में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड का बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में ब्लड का फ्लो होता है। इसके साथ ही साथ शरीर पे काले काले तिल हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही मार्के की बात, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ब्लड की कमी है? अब जनरल तरीका, ऐसे तो चिकित्सक आपको पहचान ही लेगा, लेकिन आप खुद ही देखिए उसको कैसे पहचान सकते हैं। आपको ठंडी चीजें खाने का मन करेगा, खट्टी चीजें खाने का मन करेगा, ठंडी चीजें खाने का मन करेगा। इसका मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड, यानी कि आपके शरीर में रक्त धातु की कमी हो गई। अब देखो दोस्तों, तीसरी धातु होती है मांस। मांस देखिए, देखो मांस का शरीर में संतुलन बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप मकान देखे होंगे कि मकान में क्या होता है कि मकान सीमेंट, मोरंग, बालू, ईंट के द्वारा मकान को बनाया जाता है। वही चीज समझिए, मांसपेशियां हमारे शरीर में सिर्फ वही काम करती है। जी हाँ, अब सोच लीजिए कि अगर मांस धातु का शरीर में संतुलन है तो शरीर बहुत अच्छा चलेगा। अगर असंतुलन है, जैसे अगर मांस धातु शरीर में ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, मोटापा होगा, सुस्ती होगी, थकान होगा, सांस फूलेगी। लेकिन अगर इसकी कमी हो गई, इसका संतुलन बिगड़ गया तो क्या होगा, दुबलापन, रूखापन, और शरीर के स्किन में दोस्तों एक चुभन सी होती है। कभी कभी आप महसूस करते हैं कि शरीर में ऐसा लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है, कुछ धस रहा है, ट्विचिंग होती है। इसके साथ साथ जगह जगह शरीर में गांठें भी पड़ सकती हैं। अब हम चौथी धातु की बात करेंगे, मेद। मेद दोस्तों बहुत ही, देखिए लोग कहते हैं ना कि चिकनी, देखिए चिकनी चीजों का बहुत ही महत्व है। इसीलिए कहा गया है कि भोजन कैसा होना चाहिए, समयवत, मात्रवत, उष्ण और स्निग्ध। ये चार भोजन की क्वालिटी होनी चाहिए। ये मत सोचिए कि हम चिकनी चीजें नहीं खाएंगे। जी हाँ, बैलेंस मात्रा में आप सब कुछ खाएंगे। तो अब जब आपके शरीर में जो है मेद की बैलेंस रहेगा तो शरीर में क्या होगी, चिकनाहट होगा, गर्मी होगी, शक्ति होगी, सुरक्षा होगी, दृढ़ता होगा, स्थिरता होगा। ये सारी चीजों का बैलेंस कौन बनाता है, मेद बनाता है। तो इसका बैलेंस बहुत ही आवश्यक है। अब सपोज करिए इसकी अगर अधिकता हो जाए तो क्या होगा, अधिकता होने से थकान, मोटापा, शरीर से दुर्गंध आती है। ये क्वालिटी है। अगर आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका फैट बढ़ा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका असंतुलन हो जाए, कमी हो जाए तो क्या होगा, अधिक प्यास लगेगी, आलस आएगा, ज्यादा पसीना आएगा, शरीर में शून्यपन होगा, जलन होगा, मुंह, गला और तलवे में सूखापन महसूस होगा। इसके साथ साथ बाल आपस में उलझ जाएंगे। ये है इसका असंतुलन। अब हम आते हैं पांचवी धातु यानी कि अस्थि। दोस्तों अस्थियों का शरीर में कितना महत्व है ये आप तभी समझ सकते हैं जब कहीं अस्थि का इम्बैलेंस हो जाता है। कोई हड्डी टूट जाती है, कोई हड्डी में कोई डिफेक्ट आ जाता है, तब लगता है कि वाकई रूप से हड्डी का शरीर में कितना बड़ा रोल है। अगर सपोज करिए कि अस्थि धातु की अधिकता हो जाए तो क्या होगा, इक्सोस्टोसिस होगी। कभी कभी आप ध्यान दिए होंगे कि लोगों की अनवांटेड रूप से शरीर में सूजन हो जाता है,
हड्डी बढ़ जाती है, एक्सोस्टोसिस हो जाता है। बाल और नाखून जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके साथ साथ जो है दाढ़ी और मूछ बहुत जल्दी आ जाती है। हमारी बहनों में जो है मूछ और दाढ़ी जैसे सिम्टम जो अपीयरेंस दिखने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि अस्थि धातु की अधिकता है। अब अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा? कमी होने से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगा? जोड़ों में दर्द होगा, सिर और दाढ़ी के बाल झड़ने लगेंगे और शरीर में रूखापन महसूस होगा। अब हम बात करेंगे छठवीं धातु। छठवीं धातु यानी कि मज्दा की। मज्दा यानी बोन मैरो। बोन मैरो के बारे में आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि बोन मैरो शरीर हड्डी के अंदर एक लिक्विड होता है, यानी कि उस बोन मैरो के द्वारा हमारी हड्डियों में एक जो है कह लीजिए कि मजबूती रहती है। अगर बोन मैरो की कमी है तो हड्डी निश्चित रूप से कमजोर होगी। अब सपोज करिए कि बोन मैरो की कमी हो गई तो क्या क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि कभी भी आपकी हड्डी कहीं से भी टूट सकती है। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाता है और लकड़ी देखने में ऊपर से तो बिल्कुल मोटी और दिखती है, लेकिन अंदर से वो खोखली होती है, कभी भी वो टूट सकती है। उसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन मैरो की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। आंखों के सामने अंधेरा दिखेगा, कमजोरी आएगी। अगर जो है मज्दा जो है ज्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या होगा? अस्थि कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, चक्कर आ सकता है, बेहोशी हो सकती है और इसमें भी आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है। अब हम बात करेंगे अंतिम धातु, सातवीं धातु यानी कि शुक्र धातु की। सबसे महत्वपूर्ण धातु, और ये समझ लीजिए कि इसका शरीर में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। जीवन चक्र को चलाने के लिए, जीवन लीला को चलाने के लिए, जनरेशन को बढ़ाने के लिए इस धातु का शरीर में संतुलन अत्यंत ही आवश्यक है। अगर शुक्र धातु की जो है शरीर में बैलेंस है, समझिए आपके जीवन में जैसे होता है ना कि गेहूं के बाद गुलाब, तो आपके जीवन में बिल्कुल ऐसा ही सामंजस्य बना रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर इसकी अनियमितता हुई तो आपके जीवन में सब कुछ रहते हुए भी आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ एक जो है समझ लीजिए देखने के लिए शरीर है, लेकिन अंदर से आपको कितनी इंफीरियरिटी महसूस होगी ये आप ही समझ सकते हैं। अगर सपोज करिए कि इसकी अधिकता हो जाए, देखिए किसी भी चीज का ज्यादा होना और कम होना दोनों ही ठीक नहीं है, इसलिए संतुलन बहुत आवश्यक है। तो अगर इसकी अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा? काम वासना बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, आप चिड़चिड़े होने लगेंगे, आपको गुस्सा आने लगेगा, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर ये इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? नपुंसकता हो सकती है, लैक ऑफ पावर ऑफ सेक्सुअल डिजायर होगा, एनीमिया हो सकती है, थकान हो सकता है और आप जो है अपंग और नपुंसक बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों कितना आवश्यक है ना शरीर में धातुओं का संतुलन। निश्चित रूप से हमारा शरीर तभी, देखिए जीवन हो, शरीर हो, कहीं भी संतुलन बहुत आवश्यक है। अगर हम संतुलित नहीं हैं तो जीवन का मजा ही नहीं है। उसी तरह से हमारे शरीर में धातुओं का भी संतुलन बहुत आवश्यक है। अब आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप अभी तक समझे कि धातुएं कितनी होती हैं, इनके इम्बैलेंस से क्या होता है और इसकी प्रधानता। देखिए इसके प्रधानता से कौन कौन समस्याएं होती। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी ट्रीटमेंट का। देखिए दोस्तों इलाज के बारे में तो आपको पता है कि खान पान, रहन सहन, सोच विचार, आहार व्यवहार, आध्यात्म और जीवन में खुशहाली, पॉजिटिव रहना, ये सारी चीजें जीवन में आपकी धातुओं के बैलेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों से भी
आपको धातुओं का बैलेंस नहीं बन पाता है, तो मैं डॉक्टर एस बी तिवारी आपको होम्योपैथी के बारे में एक बहुत ही गहरी बात बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी, व्हेन वी अप्लाई होम्योपैथिक मेडिसिन दे प्रोड्यूस नेचर लॉ, एंड नेचर लॉ डू दोज थिंग विच इज एसेंशियल फॉर योर बॉडी। यही होम्योपैथी है, यानी कि न तो ज्यादा होने देगी न कम होने देगी। तो जैसे ही आपको इस तरह की समस्याओं से सामना करना पड़े, आप परेशान हो जाएं और आपको कुछ समझ में ना आए, तो निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से मिलिए और आपके धातुओं का संतुलन शरीर में अवश्य बनेगा। इसलिए कि जब आपको दवा दी जाएगी तो आपके शरीर से उतनी ही मात्रा में धातु का जो है निर्माण होगा, धातु की बैलेंस बनेगी जितना आपके शरीर में आवश्यक हो। तो आज आपने बहुत ही गूढ़ रहस्य से जानकारी की और निश्चित रूप से जीवन में दोस्तों सामंजस्य का होना बहुत ही आवश्यक है। आज इस बात को बता करके हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो, कोई अगर मुझसे सलाह लेना हो, तो मेरे हर वीडियो पे आपको नंबर अवश्य मिलेगा। आप मुझसे बात करके, कमेंट करके और मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अगर मेरी बातों से, मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी भविष्य में लेना चाह रहे हैं, तो और दुर्भाग्य से अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप अभी सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए, लाइक करिए और अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।